जायसवाल हाजिर हूँ आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सफलता के दिए 3 मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज संबोधित किया। इस मौके पे पीएम ने छात्रों को स्व जागरूकता, आत्मविश्वास और निस्वार्थ का 3 मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि छात्र अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। जीवन के जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है या गलत है? नुकसान तो नहीं हो जाएगा? समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। सभी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जिस मार्ग पर चल रहे हैं वहाँ जल्दबाजी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आपने जो सोचा है, आप जिस इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, संभव है उसमें आपको पूरी सफलता ना मिले, लेकिन आपकी उस असफलता को भी सफलता माना जाएगा क्योंकि आप उसमें भी कुछ सीखेंगे। बदमाशों ने 10 मिनट में कार का शीशा तोड़कर उड़ा लिया 2,90,000 रुपए। रांची के रामगढ़ शहर के मेन रोड में आईडीबीआई बैंक शाखा के बाहर कोयला व्यवसाय की खड़ी कार का शीशा तोड़कर 2,90,000 रुपए से भरा बैग उड़ा लिया गया। सूचना पर पुलिस हरकत में आई और बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस उचक्कों को चिन्हित करने के लिए बैंकों व घटना स्थल के आसपास के फुटेज की पड़ताल कर रही है। इधर एसडीपीओ ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए पूछताछ किया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम 3:30 बजे रजरप्पा थाना क्षेत्र के सांडी के कोयला व्यवसायी निरंजन प्रसाद महतो अपनी कार JH24C 8884 से रामगढ़ आए थे। यहाँ उन्होंने एक्सिस बैंक से रुपए निकालकर बैग में रखकर कार की पीछे वाली सीट में रख दिया। इसके बाद आईडीबीआई बैंक पहुंचे और कार को खड़ा कर चेक जमा करने अंदर चले गए। वहीं कार में बैठे उनके दोस्त भी उतरकर पास के चाय दुकान चले गए। इसी बीच 10 मिनट में उचक्कों ने खड़ी कार का शीशा तोड़ा और बैग को लेकर फरार हो गए। फिलहाल उचक्कों की पहचान जारी है। झारखंड में महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय ले लिया है। इसके लिए पार्टी चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को अपने आवास पर अनौपचारिक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आंदोलन के क्रम में पार्टी 25 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी, जबकि 26 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद 27 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर राज्य स्तरीय धरना दिया जाएगा। उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अब आम जनता को भी सड़क पर उतरने की जरूरत है। पार्टी इसे लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी ONGC का बजट ही मोदी सरकार ने काट दिया है, जबकि साल 2020-21 में ONGC का बजट 32,501 करोड़ था। इस साल कम करके 29,800 करोड़ कर दिया गया है। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद निचले स्तर पर है। इसके बावजूद इसका फायदा आम जनता को मिलने की जगह कॉरपोरेट घरानों और तेल कंपनियों को मिल रहा है। सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन नहीं किया,
लेकिन आंकड़े कहते हैं कि उनकी कंपनियों ने घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन भाजपा सरकार में सालाना 53 करोड़ 66 हजार मीट्रिक टन गिरा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि साल 2020 में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन पिछले 18 साल में सबसे कम है। मई 2014 से लेकर जनवरी 2021 तक मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर जनता की जेब से भारी भरकम राशि कमाए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव और राजेश गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले जब पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 पैसे की भी वृद्धि होती थी तो भाजपा नेता सड़क पर उतरकर हो हल्ला मचाना शुरू कर देते थे, लेकिन अब जब लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है तो भाजपा नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है। झारखंड के स्वयंसेवकों ने की राज्यपाल से मुलाकात। गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2021 नई दिल्ली में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित हुआ, जिसमें झारखंड के कुल 6 स्वयंसेवकों एवं दलनायिका के रूप में डॉक्टर भारती प्रसाद शामिल हुए थे। मंगलवार को झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस में शामिल राज्य के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू ने सभी स्वयंसेवकों का परिचय लिया एवं गणतंत्र दिवस परेड की जानकारी भी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी ने एनएसएस के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड शिविर में झारखंड का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले में आरोपित वार्ड पार्षद ने किया सरेंडर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला रोकने की कोशिश मामले में आरोपित वार्ड पार्षद व भाजपा नेत्री रोशनी खलको ने मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर ही दिया। वह काफ़ी दिनों से फरार चल रही थी। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के बढ़ते दबाव की वजह से रोशनी ने सरेंडर किया। आपको हम बता दें कि बीते 3 जनवरी को और मांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सिरकटी लाश बरामद हुई थी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने 4 जनवरी की रात मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की थी। साथ ही रास्ता क्लियर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 72 लोगों पर सुखदेव नगर थाने नाम दर्ज और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अभी तक लगभग 40 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इसमें से 8 लोगों को कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। देश में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका स्ट्रेन के 6 और ब्रिटेन के 187 मामले। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने मंगलवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका स्ट्रेन के 6 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश में अब तक ब्रिटेन स्ट्रेन के 187 मामले और ब्राज़ील स्ट्रेन का 1 मामला सामने आया है। इन सभी देशों से आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के सवाल पर डॉक्टर पाल ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के 2 स्ट्रेन के बारे में बातें की जा रही है। N440 के और E484 के वेरिएंट। कोरोना का यह स्वरूप महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में भी है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह दोनों स्ट्रेन ही कोरोना के मामले बढ़ोतरी में जिम्मेदार है। डॉक्टर पाल ने कहा कि हाल ही में देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए वहां की सरकारों को जरूरी निर्देश जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हॉकी झारखंड को मिला नया किट। शिव नरेश बने हॉकी झारखंड किट के स्पॉन्सर। हॉकी झारखंड ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों के लिए नए लुक में किट जारी किया है और यह किट अब राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड के महिला पुरुष हॉकी टीम को शिव नरेश स्पॉन्सर करेगी। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई ने की 1.5 घंटे तक पूछताछ। कोयला घोटाले मामले में संदिग्ध के आरोप में फंसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की पत्नी रुजिरा से सीबीआई की टीम ने लगभग 1.5 घंटे तक पूछताछ की है। इसके बाद अधिकारियों की टीम वापस लौट गई।
मंगलवार की सुबह 8 सदस्यों की टीम सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थी। जानकारी मिली है कि सीबीआई की टीम ने रुजिरा बनर्जी से कोयला घोटालों से संबंधित कई सवाल किए। सूत्रों के अनुसार बैंकॉक में पली बड़ी रुजिरा से जांच अधिकारियों ने उनकी नागरिकता के बारे में सवाल पूछा है। उनके पास कितने पासपोर्ट है, वह किसी रजिस्टर्ड संस्था के साथ जुड़ी हुई है या नहीं, किसी संस्था के पदाधिकारी है या नहीं आदि के बारे में सीबीआई ने पूछताछ की है। खबर है कि कई सारे सवालों के जवाब रुजिरा ने नहीं दिए हैं और कुछ सवालों को टाल गई है। जांच अधिकारियों ने बताया है कि उनके जवाब से वो संतुष्ट नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर उनसे दोबारा पूछताछ हो सकती है। महानायक अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म चेहरे की रिलीज डेट फिलहाल फाइनल हो गई है। लंबे समय से चर्चा में बनी हुई यह फिल्म इसी साल 30 अप्रैल को होने जा रही है रिलीज। यह जानकारी फिल्म में लीड रोल कर रहे अभिनेता इमरान हाशमी ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए दी। इस पोस्टर में अमिताभ बच्चन कोट पहने हुए और सिर पर ऊनी कैप और चश्मा लगाए हुए हैं। उनकी लंबी दाढ़ी में गांठें लगी हुई है। फिल्म के इस पोस्टर में अमिताभ के अलावा इमरान हाशमी, अनु कपूर, क्रिस्टल डिसूजा आदि भी नजर आ रहे हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी ने पहली बार स्क्रीन को शेयर किया है। फिल्म में अमिताभ रिटायर्ड वकील वीर सहाय की भूमिका में है, जबकि इमरान हाशमी एक बिजनेसमैन और करण ओबराय का किरदार निभा रहे हैं। टूलकिट मामले में दिशा रवि को मिली जमानत। दिल्ली की पटियाला हाउस ने किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर टूलकिट फैलाने के मामले में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को फिलहाल जमानत दे दी है। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने 1 लाख रुपए की मुआवजे पर जमानत दी है। आपको हम बता दें कि पिछले 20 फरवरी को कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। यह टूलकिट तब चर्चा में आया था जब इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया था। उसके बाद पुलिस ने पिछले 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 120A और 153A के तहत बदनाम करने, आपराधिक साजिश रचने और नफरत को बढ़ावा देने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी। बने रहिए हमारे साथ, फिर हाजिर होंगे 10 बड़ी खबरों के साथ हर रात 9 बजे।